नंबर 3 क्या कहा है कि निम्न आकृति में ए बी डी जो है आपका एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, और उसके बाद कहा है कि जिसका कोण ए जो है समकोण है, ए सी जो है लंब है बी डी पर। दर्शाइए कि ए बी का स्क्वायर बराबर बी सी इंटू में बी डी, ए सी का स्क्वायर बी सी इंटू में डी सी और ए डी का स्क्वायर बराबर बी डी इंटू में सी डी। जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है, बिल्कुल सेम यही है कि समकोण बनाने वाले जो समकोण त्रिभुज में ये समकोण वाला शीर्ष है, ठीक है, 90 डिग्री वाला शीर्ष, ठीक है, इससे सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब आपको पता है परमेय 6.7, तो इसका मतलब ये त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या होगा, समरूप होगा। और ये जो त्रिभुज होगा मतलब कि ये त्रिभुज मतलब बी, देखो बी ए सी जो होगा वो समरूप होगा किसके, ये ए डी सी के, ठीक है, आपस में समरूप। और साथ साथ जो बी ए सी होगा वो क्या होगा आपका, ये बी ए डी के भी समरूप होगा। और इसी तरीके से आपका ये जो ए डी सी जो है वो बी ए डी के भी समरूप होगा, मतलब बड़े त्रिभुज के भी आपस में समरूप होगा। ठीक है, तो हमने जैसे पहला करा उसी तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले ये लिख लेते हैं, दिया है कि ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है और जिसमें कोण ए समकोण है। ठीक है ना, कोण ए समकोण है। उसके बाद जो है एक बात और दी है यहाँ पे कि जो AC है वो लंब है BD पर। बस उसके बाद सबसे पहला वाला सिद्ध करना है हमें, AB का स्क्वायर बराबर है BC गुना BD के। तो बस अब यहाँ से पहला पार्ट लेकर चलते हैं। अब हम देखिए, अब ये पहला पार्ट देखिए आप कहाँ है, AB का स्क्वायर मतलब AB यहाँ पे इस वाले त्रिभुज में, और BC कहाँ है, BC जो है इसी वाले त्रिभुज में, मतलब कि इसमें BAC वाले त्रिभुज में। ठीक है, और एक BD की भी बात हो रही है, इसका मतलब BD का है बड़े वाले त्रिभुज में। इसका मतलब अब जो समरूप लेना है वो हमें इसको, इस वाले त्रिभुज को पूरे बड़े वाले त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के साथ समरूप लेना है। तो आप लिख सकते हैं चूंकि AC जो है लंब है BD पर, ठीक है, इसलिए आप कह सकते हो त्रिभुज BAC समरूप हैं त्रिभुज BAD के। ठीक है, BAD के, ये क्या बताया हमने, समरूप बताया पर में किससे, 6.7 जो है से। क्लियर हो गई आपको बात यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब आगे क्या करेंगे ये देखिए। जब हमने ये समरूप कह दिया, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात देख लेंगे, और वो संगत भुजाओं का अनुपात से हम क्या ले आएंगे, ये सिद्ध कर देंगे जैसा हमने पहले क्वेश्चन में किया है। अब आप ये देखिए, इस त्रिभुज को हमने BAC और BAD इस तरह से कैसे लिखा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ये देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, ये समकोण त्रिभुज अगर हम इसकी बात करते हैं BAC में, ठीक है, ये कोण 90 डिग्री, 90 डिग्री सामने वाली भुजा क्या है आपका BA। ठीक है, इसी तरह से अब आप पूरे उस वाले की बात करें, दूसरे वाले की, बड़े वाले त्रिभुज की, तो वहां पे भी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या है, ये 90 डिग्री है आपका। ठीक है, ये 90 डिग्री, इसके सामने वाली भुजा क्या है, BD। तो पहले हम BD लिखेंगे, यहाँ पे हमने थोड़ा सा ये लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि हमने समरूप करा। तो आप यहाँ पे इसको BD कर दीजिए और यहाँ A, क्योंकि हमारा लिखने का तरीका यही होता है, क्योंकि हम भुजाओं का अनुपात निकालेंगे तो इस तरीके से आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो इस 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण तो BA लिखी, और बड़े वाले त्रिभुज में क्या आएगी, कर्ण BD। फिर उसके बाद जो बिंदु बचा उसको लिख दीजिए। इसमें क्या बचा, C बचा सिर्फ, तो C लिख दिया, और इसमें क्या बचा आपका, BD आने से A बचा, तो हमने A लिख दिया। ठीक है, तो अब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, हम इनका अनुपात देख लीजिए, BA बटा क्या होगा, BD बराबर AC बटा DA, ये बात का दो है ना, AC बटा DA, फिर बराबर क्या होगा, ये जो फिर ये वाले पहला और आखिरी, ठीक है, BC बटा क्या होगा, BC बटा BA। अब आपको लाना है AB का स्क्वायर। अब देखिए AB का स्क्वायर किससे बनेगा, किस किस को बराबर रखने से बनेगा। ठीक है, पहले तो यहाँ पे ये भी लिख दीजिए कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ठीक है ना, समरूप त्रिभुज क्यों किया हमने, ये तो बताना पड़ेगा ना इसमें। तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा का अनुपात, भुजा का अनुपात समान होता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो सिद्ध करना है उसके हिसाब से ले लीजिए। यहाँ पे B है, यहाँ पर B है, इसका मतलब अगर हम इन दोनों को बराबर कर देते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर हमारा बन जाएगा स्क्वायर। तो BA बटा BD बराबर हो जाएगा किसके, BC बटा BA के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए अब आप, BA गुना BA हो जाएगा बराबर क्या होगा, BC गुना BD हो जाएगा। BA गुना BA का स्क्वायर हो जाएगा बराबर BC गुना BD। अब ये जो BA होता है उसको AB लिख सकते हैं भाई, BA AB बात एक ही है, बराबर BC गुना BD।
तो अब आप देखिए कि आपका आंसर आया, सिद्ध हो गया, ए बी का स्क्वायर बराबर बी सी गुना बी डी। तो ये पहले का तो हो गया प्रूफ, सिद्ध हो गया एकदम, ठीक है। अच्छा, अब हमें करना है दूसरा पार्ट इसका। तो आपको हमेशा इसमें बस जो त्रिभुज समरूप करने हैं वो लिखने का तरीका सही होना चाहिए बस, और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट देखते हैं अब हम यहाँ पर, सेकंड पार्ट, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में भी यही लिखते हैं कि ए सी जो है वो लंब है बी डी पर, ठीक है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पर में 6.7 से क्या कह देंगे, समरूप बताएंगे। अब समरूप देखना किसको समरूप करना है, क्योंकि समरूप जो हम लेंगे, जो समरूप त्रिभुज लेंगे वो हम इसके हिसाब से लेंगे कि हमें सिद्ध क्या करना है। अब देखिए ए सी, इस वाले सेकंड पार्ट में ए सी है, तो ए सी कहाँ पर है, ए सी यहाँ पर है आपकी। बी सी कहाँ है, बी सी आपकी ये है, इसका मतलब त्रिभुज तो यही वाला है, एक त्रिभुज तो। और डी सी की अगर हम बात करें, डी सी एक यहाँ पर है, इसका मतलब इस बार जो है बड़े त्रिभुज की बात नहीं है, इन दो त्रिभुजों में लगाना है। ये कहाँ से पता लगा आपको, इससे पता लगा, ठीक है। तो अब हम त्रिभुज को किसको कहेंगे, त्रिभुज ये बी ए सी जो है समरूप है त्रिभुज ए डी सी के, ठीक है। दोनों त्रिभुज समरूप कर दिया। और ये क्यों किया, परमेय 6.7 से, ये परमेय 6.7 कहती है। वो आप लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया जो लंब होगा वो लंब के दोनों ओर बने त्रिभुजों को समरूप करता है, तथा ये जो त्रिभुज होते हैं ये परस्पर समरूप होने के साथ साथ जो है संपूर्ण त्रिभुज के भी समरूप होते हैं। ये आप लिख दीजिए, परमेय को लिखना चाहिए जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, ठीक है। अब इनका अनुपात देखिए अब आप, तो बी ए बटा ए डी। आपको एक बार ये त्रिभुज भी लिखना सिखा देता हूं, इस वाले के कैसे लिखे अब हमने, देखिए। अब हमने त्रिभुज लिया था ये वाला, तो इसके सामने वाली भुजा तो वही, ये तो सेम ही रहेगा बी ए, ठीक है ना। कर्ण होगी, कर्ण देख ली ना, कर्ण बी ए और बटा जो बचा हुआ बिंदु है सी लिख दिया, तो त्रिभुज ये हो गया वह। अब इस वाले त्रिभुज की बात करें तो इसमें कर्ण क्या है आपकी, ये ए डी। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, ए डी, और बचा क्या बिंदु आपका सी, ठीक है। त्रिभुज लिखने का तरीका पता लगा। अब बी ए बटा क्या करेंगे, ए डी करेंगे, बराबर ए सी बटा डी सी करेंगे, ए सी बटे डी सी। ये बाद के दो, इसके दो के अनुपात हो गया। और बचा क्या, बी सी का ए सी से, तो बराबर हो जाएगा बी सी बटे ए सी। अब आपको लाना है ए सी का स्क्वायर। देखिए ए सी का स्क्वायर किसको बराबर करने से आएगा, तो ए सी बटा डी सी को बराबर कर दीजिए बी सी बटा ए सी से, क्योंकि यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए सी का स्क्वायर आ जाएगा। तो आप लिख दीजिए ए सी बटा डी सी बराबर बी सी बटा ए सी के। तो ए सी गुना ए सी, क्रॉस मल्टीप्लाई हुई, बी सी गुना डी सी, तो ए सी का स्क्वायर हो गया बराबर बी सी गुना डी सी। यही आना था, ले आए, हो गया प्रूफ, सिद्ध हो गया ये भी, ठीक है। क्लियर है। यहां पर आप हमेशा ये जो परमेय को भी लिखना है, और साथ साथ यहाँ पे जैसे अब हमने भुजाओं का अनुपात, तो जैसे इसमें लिखा, एक क्वेश्चन में करा दिया, यहाँ पे समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है, ये भी लिखना है यहाँ पे। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, वो भी सिंपल है, ऐसे ही होगा थर्ड पार्ट, ठीक है। तो थर्ड पार्ट में अब हम क्या करेंगे, चूंकि वही ए सी जो है लंब है बी डी पर, अब इसलिए कौन से त्रिभुज समरूप करेंगे, देखिए ए डी की बात हुई है यहाँ पे, तीसरे पार्ट की बात कर रहे हैं, थर्ड पार्ट ए डी, ठीक है, बी डी और सी डी। इसका मतलब ए डी और बी डी तो बड़े वाले त्रिभुज की बात हो गई, तो एक तो बड़े वाला त्रिभुज, और सी डी कौन से में है, सी डी तो इस वाले नंबर के त्रिभुज में, ठीक है ना, इस वाले त्रिभुज में। तो हमने लिया त्रिभुज बी ए डी वह नहीं, पहले तो आपको समरूप बताना पड़ेगा ना, चूंकि ए सी जो है लंबे बी डी पर, इसलिए ये त्रिभुज जो होगा बी ए डी जो होगा समरूप होगा त्रिभुज किसके, बड़े वाला त्रिभुज किसके, इस वाले के, मतलब ए डी सी के, ठीक है। जब ये समरूप है तो इसलिए अब हम भुजाओं का अनुपात लेंगे। ये तो पता लग गया होगा कैसे लिखा, देखिए इसको भी देख लेते हैं भाई। बड़े वाले का तो वही तरीका है कि समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा जो है कर्ण हो गई, मतलब कि आपकी क्या होगी, कर्ण बी डी। यहाँ पे हमने गलती कर दी है, बी डी आएगा आपका, ठीक है ना, पहले कर्ण लिखना था ना, तो बी डी और फिर ये ए हो जाएगा। फिर दूसरा इसके सामने वाली भुजा कर्ण ए डी, और फिर बचा हुआ सी बिंदु लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, अनुपात ले लेते हैं, बी डी बटे क्या होगा आपका, ए डी हो जाएगा, बराबर डी ए बटे क्या होगा, डी सी, और बचा क्या अब ये पहला और आखिरी बी ए बटा ए सी, ठीक है। अब आपको देखना लाना क्या है, ए डी का स्क्वायर। अब ए डी का स्क्वायर किसके साथ लाएं, अगर हम इन दोनों को बराबर कर दे तो आ जाएगा आपका, क्योंकि बी डी बटा ए डी है बराबर डी ए बटा डी सी है, ठीक है। तो ये क्या होगा, डी सी इंटू में बी डी इंटू में क्या हो जाएगा, डी सी हो जाएगा, बराबर
डी ए इंटू में ए डी, तो डी ए को ए डी लिख सकते हैं, तो ए डी गुना ए डी हो जाएगा, और ए डी गुना ए डी का स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या है बी डी इंटू में सी, ये डी सी, ठीक है, या सी डी जो भी है, तो बी डी इंटू में क्या कर सकते हो सी डी कह सकते हो, तो ए डी का स्क्वायर जो आया बराबर आ गया किसके, बी डी गुना सी डी के। तो क्लियर हो गया होगा आपको यहाँ पे, ये भी प्रूफ हो गया। तो सेम ही थे तीनों चारों, तीनों के तीनों, और साथ साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम था।